वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसमें पहले मैं आपको 5 to 10 मिनट्स किसी भी एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगी एंड देन उसके रिगार्डिंग हम स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज करेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम्स लाइक PSSB में जूनियर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट इंस्पेक्टर, ऑडिट ऑफिसर, सेक्शनल ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर एंड एज सच एसएससी में जो कॉमर्स के रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक का नाम है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अकाउंटिंग इज बेसिकली एक प्रोसेस होती है जो रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है, समराइज करती है, एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, जो कि हमें हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो कि हमें बेसिकली एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन उससे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन प्रिपेयर कर सकता है, डिसीजन बना सकता है। अकाउंटिंग इज बेसिकली आर्ट है, साइंस है किस चीज की कि हम किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो ट्रांजेक्शन पैसे की फॉर्म में होती है, उसे हम जो कि मनी की टर्म में होती है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं? हम जर्नल में करते हैं बेसिकली। देन हम उसे क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई हम जर्नल से लेजर में करते हैं। देन उसकी हम समरी बनाते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में बनती है। देन इन ट्रांजेक्शन्स को हम ऐसे एक वे पॉइंट में यूजफुल इंफॉर्मेशन में निकाल लेते हैं जो कि फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डे टू डे वर्किंग कैपिटल लाइक फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस में हेल्पफुल रहती है। ठीक है जी। सो ये था मीनिंग अकाउंटिंग का। द नेक्स्ट इज स्कोप। स्कोप बेसिकली स्कोप में आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हम बताते हैं कि कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, वो बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे कि गवर्नमेंट होगी, इन्वेस्टर्स होगे, क्रेडिटर्स होगे। इंटरनल के लिए तो होती ही है, देखो मैनेजमेंट के लिए तो अपना जो हमने डाटा बनाया वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही, पर बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। देन सेकंड आ गया स्कोप में कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हमें बताती है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें क्या कॉस्ट अकर हो रही है और उस कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर कॉस्ट कंट्रोल होगी तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट कम होगी तो हम उसमें प्रॉफिट ज्यादा ले सकते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके अंदर हम मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है डिसीजंस को, फिर कंट्रोल करता है कॉस्ट को एंड देन डिसीजंस को प्रिपेयर करता है, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इज टैक्स अकाउंटिंग। दिस डील्स विद प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, कंप्लाइंस करने के लिए टैक्स लॉ के साथ टैक्स अकाउंटिंग होती है। द नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली बना ली गई है कंपनी के द्वारा, उसे रीचेक करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसके कंप्लाइंस चेक करने के लिए कि वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाई भी गई है या नहीं, इसके लिए ऑडिटिंग की जाती है। द नेक्स्ट इज फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि जितने भी अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, अगर कोई इफ यानी कंपनी में अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसकी चेकिंग हो सकती है, कोई लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई लॉफुल केसेस चल रहे हैं तो उनके लिए इन्वेस्टिगेशन और चेकिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन इज इसमें क्या होता है, मेजर्स एंड रिपोर्ट्स द सोशल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कि जो भी हमारा बिजनेस, जिसके भी रिगार्डिंग हमारा बिजनेस है या फर्म काम कर रही है, वो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज ह्यूमन नेचर हमारी एक सोशल इम्पैक्ट, एक सोसाइटी के रिगार्डिंग हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उससे रिपोर्ट करना और मेजर करना कि वो कैसे चल रही है। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज मीनिंग। मैंने पढ़ा दिया, स्कोप में बता दिया कि स्कोप में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, टैक्स, ऑडिटिंग, फोरेंसिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन इज इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस है, देखो किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल डाटा को, तो उसमें एक्यूरेसी, वो सही भी होनी चाहिए, उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। इन सब के लिए जो अकाउंटिंग है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कोई भी फाइनेंशियल डाटा हो,
बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देन इज इंश्योर्स लीगल कंप्लाइंस, हेल्प्स इन कंप्लाइंस विद लॉ सच एज टैक्स, रेगुलेशंस, कंपनी लॉ। Then is facilitates financial reporting. Preparation of financial statement helps in stakeholder access the health of the business. Helps in budgeting and forecasting. Assist businesses in planning future activities, basically. Next is support performance evaluation. सपोर्ट करती है हमें परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, एम्प्लॉयज की कैसी परफॉर्मेंस है, डिपार्टमेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है बेसिकली। सो इन सब के लिए अकाउंटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज क्रेडिबिलिटी विद स्टेक होल्डर्स। ये हमें एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो हमें ट्रांसपेरेंसी देती हैं, ट्रस्ट बिल्ड करती हैं किस किस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट एजेंसीज के रिगार्डिंग, सो दैट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके और उसकी एज सच आने वाले टाइम में रेपुटेशन बन सके, गुडविल बढ़ सके, इन सब पे वो इफेक्ट करती है। सो बेसिकली जो आज के जो एमसीक्यूज हैं वो इसी टॉपिक पे हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से दे दी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, विच इज मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी के नाम से। और अगर आप नोट्स या फिर किसी भी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेरीज को जानना चाहते हैं तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा। सो आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आप पेन पेपर साथ लेकर बैठिएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट नोट मिल जाता है तो उसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, सो दैट क्या पता वो एक टॉपिक, वो एक नोट आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर जाए एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। First question is, accounting is an art of recording, classifying and summarizing business transactions. Accounting also includes analysis and interpretation of financial data. Bookkeeping and accounting are identical terms. So basically हमने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। Like first है ऑप्शन 1 and 2, second is 2 and 3, 1 and 3, all 1, 2 and 3. So हम एक एक करके बाइफ्रिकेट करते जाएंगे और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है बेसिकली उसी के रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वन इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर आइडेंटिकल टर्म्स। बेसिकली देखिए बुक कीपिंग कहाँ पर खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग इज बेसिकली लाइक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, देन समराइज, समरी बनाना। इट इज लाइक जर्नल बनाना, देन लेजर बनाना, देन ट्रायल बैलेंस बनाना। बुक कीपिंग का काम सिर्फ यहीं तक होता है। और ये कह रहे हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो दोनों सेम टर्म्स हैं, आइडेंटिकल टर्म्स हैं। लाइक हम एक दूसरे को एक दूसरे की टर्म पर यूज कर सकते हैं बट नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बताया कि बुक कीपिंग का काम सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक ही होता है और अकाउंटिंग का काम बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है। लाइक जो हमने ट्रायल बैलेंस में डाटा डाल दिए उससे अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कंपनी को क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, देन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, देन हम उससे आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन एज सच हम वर्किंग कैपिटल, एज सच काफी सारी स्टेटमेंट्स रेशियोज में बताया जाता है कि जो भी कंपनी का डाटा है एज सच रेशियोज, ट्रेंड्स एनालिसिस करके हम पूरा डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। सो इससे पता लगता है कि थर्ड जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। सो जहां पर भी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होंगे दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन मेनली फॉर इंटरनल यूजर्स लाइक मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि विच इज इट इज हेल्पफुल फॉर internal users even and external users. Investors and creditors are example of external users of accounting information. Basically correct है। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया, थर्ड वन इज अकाउंटिंग डेटा अलोन इज ऑलवेज सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि अगर हम सिर्फ डाटा के बेसिस पर नहीं बता सकते कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए सफिशिएंट है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। लाइक जो पर्सन्स कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो भी एक कंपनी का टर्नओवर आ रहा है, सेल्स आ रही है, एक जस्ट एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन नहीं हमें बता सकते कि ये सफिशिएंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2। 2 is the correct answer. So B is the correct answer. Question number 3 is regarding limitation of accounting. Which statement are correct? Limitations basically मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया, लिमिटेशंस नहीं बताई। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ लिमिटेशंस के रिगार्डिंग। लिमिटेशंस क्या होती हैं?
हमने बताना है कि अकाउंटिंग में बेसिकली जो हमारे लिए सही नहीं है, वो पॉइंट्स कि अकाउंटिंग हमें जैसे अकाउंटिंग जो डाटा हमें देती है वो रिडंडेंसी होता है। बेसिकली जो भी डाटा हमें मिलता है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे ही होता है। जो डाटा एक बार प्रिपेयर कर लिया उसी को बेस लेकर के हम बनाते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। और जितना भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर है, लाइक जो भी ट्रांजेक्शन्स पैसे से रिलेटेड नहीं है उनको ही इग्नोर कर देता है। एग्जैक्टली इग्नोर कर देता है। लाइक एम्प्लॉय की स्किल क्या है, ब्रांड की रेपुटेशन क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है नहीं हुआ, इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करता। देन इज विंडो ड्रेसिंग। इसमें विंडो ड्रेसिंग बहुत होती है, मतलब अकाउंट्स को ऐसे मैनिपुलेट करके गलत तरीके से शो किया जाता है सो दैट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी आ सके, जिससे कि हमारे टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है प्रॉफिट को कम करने के लिए, डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया जाता है, प्रॉफिट्स को कम शो किया जाता है। प्रॉफिट्स कम होंगे तो हमें शेयर होल्डर्स को कम पे करना पड़ेगा। एज सच ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन की जाते हैं। और जो ये हमारा अकाउंटिंग है ये इन्फ्लेशन के फैक्टर को नहीं दिखाता, क्योंकि हम जब भी अकाउंटिंग में किसी भी एसेट को परचेज करके लाते हैं उसकी कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसा जैसे जैसे मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है उसके रिगार्डिंग हम उसे नहीं बढ़ाते, वो एज सच कॉस्ट पे ही हम उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं सारी आइटम्स को। नेक्स्ट इज डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, ऑडिटर्स, अकाउंटिंग पर्सन्स के पर्सनल जजमेंट पे भी बेस्ड होते हैं काफी सारी चीजें। ये हमें पूरी एग्जैक्टली करेक्ट पिक्चर नहीं देता, इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। डिसीजन मेकिंग के लिए भी फुली रिलायबल नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज भी वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, लाइक डेप्रिसिएशन में कितने सारे मेथड्स है डेप्रिसिएशन लगाने के। स्ट्रेट लाइन हो गया, WDV हो गया। देन इज फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स एंड एरर्स से बहुत ज्यादा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इंटरनल फ्रॉड्स होते रहते हैं, ह्यूमन एरर्स होते रहते हैं। सो इसलिए ये सब चीजें ये हो गई लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। So here it records only monetary transactions. First, it ignores qualitative aspect. It automatically detect all fraud. इसमें से हमने बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। बेसिकली ये खुद पर खुद कोई फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं करता, ये इग्नोर कर देता है क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को। ठीक है जी। देन फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। सो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड ये बोथ आर करेक्ट। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मैंने बता दिया आपको। ये क्वालिटी को तो करता है नहीं, सिर्फ क्वांटिटी नंबर्स की जो बात है उसको रिकॉर्ड करता है। So basically A is the correct answer. Question number 4. Consider scope of accounting: recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpretation. Budgeting and cost control are core functions of financial accounting. Modern accounting includes environmental and social reporting. So accounting basically क्या होती है? Recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpretation. First सही है। बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल आर कोर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिकली बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड वन इज मॉडर्न अकाउंटिंग इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिपोर्टिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्कोप बताया था तो उसमें था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इंक्लूड्स सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बताए थे। सो बेसिकली करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 5th. Which statement about users of accounting information are correct? Accounting information are correct. Trade writers are mainly interested in liquidity. Government uses accounting information for taxation and policy. Employees are external users of accounting information. So इसमें क्या है? इसमें हमें बताना है कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए करेक्ट है। जो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं वो बेसिकली किसमें इंटरेस्टेड है? लिक्विडिटी में। सो एग्जैक्टली क्रेडिटर्स चेक करते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी कैसे, अगर हम पैसा लगा रहे हैं या फिर अगर हम कोई चीज क्रेडिट पर दे रहे हैं तो हमें कितने टाइम में वापस आ जाएगी। बेसिकली फर्स्ट करेक्ट है। गवर्नमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेस एंड पॉलिसीज। ये भी करेक्ट है। गवर्नमेंट यूजेस फॉर कंप्लाइज टैक्स एंड स्टैटिक्स। थर्ड वन इज एम्प्लॉयज आर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयज एक कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसके इंटरनल यूजर्स होते हैं, बेसिकली इंटरनल पर्सन होते हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स तो वो थर्ड रॉन्ग है। So here the correct answer is first and second only. A is the correct answer. Question number 6th is which statement are true for financial accounting? So financial accounting के against कौन सी statement है जो true है? It is mandatory for companies under law. ये companies under law के against mandatory है. It is historical in nature. It ensures secrecy of data. So देख लेते हैं हम। Companies Act require maintaining records. Correct. Financial accounting deals with past events. Historical है basically correct.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिक, नो सीक्रेसी। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो एज पर ऑडिटिंग टीम उन सबको एक बार ऑडिट करने के बाद उसको एज पर पब्लिक के सामने रख दिया जाता है, कुछ भी सीक्रेसी नहीं होती है उसमें फिर। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। सो आंसर 1 and 2 is correct. A is the correct answer. Question number 7 is statements about importance of accounting. Importance के बारे में बताना है. It helps in determining tax liability. Correct. It ensures zero chances of managerial fraud. Wrong. It assists in financial planning and control. Correct. So second is wrong, first and third is correct. So here A is the correct answer. Next question is which statement about modern accounting trend are correct? Human resource accounting is compulsory under Companies Act. CSR, which is corporate social responsibility reporting, is part of modern accounting. Inflation accounting adjusts historical cost to current value. So here, which statement about modern accounting trends are correct? ये बताना है हमने. So human resource accounting ये voluntary है, compulsory नहीं है. First is incorrect. ठीक है जी. Next one is CSR reporting is a modern disclosure. ये correct है. Then inflation accounting adjusts historical cost to current value. Used to neutralize the historical cost distortions. Basically adjust कर देती है, like as such उसको current value पे. So here the correct answer is 2 and 3. A is the correct answer. Next question is regarding difference between bookkeeping and accounting. मैंने bookkeeping और accounting का भी बता दिया था आपको. Bookkeeping is concerned with recording and classifying. Accounting focuses on summarizing, analysis, and interpretation. Both are legally mandatory for small traders. So regarding difference between bookkeeping and accounting is bookkeeping is concerned with recording and classifying. Correct. Accounting focuses on summarizing, analysis, and interpretation. Correct. Both are legally mandatory for small traders. Like small traders के लिए दोनों legally mandatory नहीं है. So only first and second is correct. A is the correct answer. Question number 10 is advanced application of accounting involves ratio analysis and trend analysis for decision making, maintaining records only for statutory compliance, assist in cost benefit analysis for expansion. देखिए एडवांस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है. बेसिकली फर्स्ट पॉइंट है रेशियो एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग में. करेक्ट. मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना. ये बेसिकली एक बेसिक फैक्टर है, ये कोई एडवांस फैक्टर नहीं है अकाउंटिंग है. ये तो बेसिक है कि जो जो अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे. सो एक बेसिक रूल है विच इज नॉट एडवांस एप्लीकेशन. सेकेंड इज रॉन्ग. असिस्टिंग इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर एक्सपेंशन. ये बेसिकली करेक्ट है कि हेल्प करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में. लाइक सीवीपी एनालिसिस हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया. So here first or third correct which is A is the correct answer. Question number 11 is which statement describes the functions of accounting correctly? Measurement of transaction in monetary terms, communication of results to stakeholders, ensure that business never incur losses. Functions of accounting बताना है कौन सा correct है. अकाउंटिंग मेजर करता है, कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को. बेसिकली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, कम्युनिकेट कर दिया. ठीक है जी. इंश्योर करता है कि बिजनेस कभी भी लॉस इनकर नहीं करेगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. हम ऐसे फ्यूचरिस्टिक पर्सन कैसे बन सकते हैं कि बता दे आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम कैसे बता सकते हैं कि हमें फ्यूचर में लॉस होगा ही नहीं. समझे आप. थर्ड इज इनकरेक्ट. फर्स्ट और सेकंड जहां पर करेक्ट है वो ऑप्शन सही है. ए इज द करेक्ट आंसर. सो 12th क्वेश्चन इज which statement about qualitative characteristics of accounting information are correct? Reliability and relevance as key characteristics. Accounting data must always be free from any personal judgment. Comparability allows users to analyze trends over time. So basically qualitative characteristics बताने हैं, क्वांटिटेटिव नहीं बताने. ये ध्यान रखना है. अपने वर्ड्स पे इतना ध्यान रखना है ना कि एक एक वर्ड जो है लाइक करेक्ट, इनकरेक्ट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये पूरे क्वेश्चन का ना फॉर्म ही चेंज कर देगा. ठीक है, तो आपने इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. अब इसमें हमने बताना है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो करेक्ट है इन 3 पॉइंट्स में. सो बेसिकली फर्स्ट वन इज रिलायबल एंड रेलिवेंस आर की फैक्टर्स. लाइक जो डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए. अकाउंटिंग डाटा मस्ट ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट. पर्सनल जजमेंट से फ्री होना चाहिए डाटा.
लेकिन एज सच मैंने पहले ही बताया था कि जो भी डाटा होता है हर पर्सन का अपना वे ऑफ अकाउंटिंग होता है। कुछ यूज करते हैं डेप्रिसिएशन में लाइक एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, कुछ रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, कुछ वेटेज एवरेज मेथड यूज करते हैं। सो एज सच जैसे रहते पर्सनल जजमेंट से फ्री नहीं है अकाउंटिंग डाटा बेसिकली, पर कहा जाए। सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड वन इज कंपेरेबिलिटी अलाउ यूजर्स टू एनालाइज ट्रेंड्स ओवर टाइम, ये करेक्ट है। लाइक एज सच अगर हम देखते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, ट्रेंड एनालिसिस में हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ईयर्स को, डिफरेंट बेस ईयर्स को, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को, डिफरेंट आइटम्स को। सो कंपेरेबिलिटी अलाउ है। So first and third is correct. A is the correct answer. Next question is, which statement are correct regarding nature of accounting? It is an art and science. It is a means of communication. It is a perfect and exact science. So first is it is correct. Like art and science कह सकते हैं. Means of communication है ये भी कह सकते हैं. Perfect and it is perfect यहाँ तक तो सही था, but exact science नहीं हो सकती ना. Like exact science क्यों नहीं हो सकती? इसमें बहुत सारी assumptions भी हैं जो हमने ली हुई हैं. Like assumptions like conservatism, prudence factor, materiality, disclosure, ये सब factors हैं. So art and science है but not an exact science. So third incorrect हो गया, first and second correct हो गए. So A is the correct answer. Next question is identify correct statement about stewardship function of accounting. So basically it refers to management accounting to owner. It fulfilled by preparing true and fair financial statements. It is only applicable to government organization. So इसका स्टेवॉर्डशिप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिकली इसमें है कि मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी टू ओनर, एक मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी है ओनर को कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा ओनर की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन सबके अंडर कर रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उनको सब कुछ मालूम है। ठीक है जी, वो एक ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दैट सच ओनली एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब बिजनेस फॉर्म्स पे अप्लाई करता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया। सो हियर द करेक्ट वन इज, करेक्ट वन कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। स्टेवॉर्डशिप अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही दूसरा वर्ड है स्टेवर्ड। जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल होता है ओनर उसके अपने मैनेजमेंट अपने ओनर के लिए अकाउंटेबल होता है कि जो भी वो रिसोर्स को यूज कर रहा है उससे वो एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, उससे वो मैक्सिमम आउटपुट देंगे अपने ओनर को। ठीक है जी। इसका क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशंस और परफॉर्मेंस को बताना होता है, ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है, अकाउंटेबिलिटी देनी होती है, कंप्लाइंस करेंगे वो रूल्स एंड रिगार्डिंग के अगेंस्ट जो भी कंप्लाइंस होगा। ओनरशिप पे फोकस करना है बेसिकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, हिस्टोरिकल डाटा प्रिपेयर करना है, डाटा पे बेस्ड है लाइक एज सच जो भी डाटा अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा होता है। ठीक है जी, मैनेजमेंट को अकाउंटेबल है। ठीक है जी, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज सच इंश्योर करती है कि अकाउंटेबिलिटी है, ट्रस्ट है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है फॉर ओनर। ये इसका मीनिंग था पूरा। सो दिस इज अबाउट स्टेवॉर्डशिप फंक्शन विच इज ownership management function. So next question is, which statement are true for accounting as a decision making tool? इनमें से कौन सा है ट्रू जो डिसीजन मेकिंग टूल में हेल्पफुल है? इट प्रोवाइड हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रेंड एनालिसिस। It can completely replace managerial judgment. It helps in selecting profitable projects through financial analysis. So yes, historical cost पे based है। ठीक है, मैनेजरियल जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। बेसिकली कोई भी चीज एक मैनेजर की जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि अब आप खुद सोचिए ना, हिस्टोरिकल डेटा, जब डेटा ही हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है, वो एक मैनेजर जब अपना एक व्यू पॉइंट देगा उसके ऊपर, अपनी जजमेंट देगा, वो उसे कैसे रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। एक पर्सनल जजमेंट भी एक बेस्ट चीज होती है उन चीजों को एक्यूरेट चेक करने की। सो सेकंड जो है रिप्लेस नहीं कर सकता, वो इनकरेक्ट है। इट हेल्प्स इन, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, accounting is only concerned with cash transactions.
Accounting records credit transaction as well. Utilizing of cash is essential to record sales in accounting. So accounting only रिकॉर्ड करती है कैश ट्रांजेक्शन्स को. ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. कैश अकाउंटिंग तो बेसिकली वो अक्रूवल बेसिस पे काम करती है, ओनली कैश बेसिस पे नहीं करती, क्रेडिट बेसिस पे भी काम करती है. फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया. अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज वेल. सेकंड करेक्ट है. रियलाइजेशन ऑफ कैश इज एसेंशियल टू रिकॉर्ड सेल्स इन अकाउंटिंग. थर्ड वन भी जो है वो भी इनकरेक्ट है कि अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम उसे सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नो, एज पर अक्रूवल कंसेप्ट जब भी कोई ट्रांजेक्शन अगर हो गई है, चाहे हमने पैसा देना हो चाहे मिलना हो, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर भी हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसी टाइम पे जब वो अकर हो गई है, एज पर अक्रूवल कंसेप्ट. अगर आपने ये सब पढ़ना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उसमें 21 to 23 वीडियोस हैं जिसमें मैंने चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाया हुआ है. आप उसे चेक कर सकते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दिस, अगर आपने पूरा वास्ट में इंफॉर्मेशन लेनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग. सो हेयर इसमें सिर्फ सेकंड करेक्ट है, इसलिए बी आंसर करेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल अक्रॉस ईयर्स. करेक्ट. कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इनहांसेस कंपेरेबिलिटी. करेक्ट. कंपेरेबिलिटी मीन्स यूनिफॉर्म प्रॉफिट एवरी ईयर. देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें कंपेयर करने के लिए इजी बनाती है. कंसिस्टेंसी रहेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो हमें कंपेरेबिलिटी इजी होगी. ग्रेट. लेकिन अगर कंपेरेबिलिटी का मतलब ये तो नहीं है ना कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही गई रहेगी. कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट से अर्न किए होंगे, कंपनी लॉस भी इनकर कर सकती है. ठीक है जी. थर्ड इज इनकरेक्ट. सो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, दैट इज ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. करेक्ट. Properly maintained books can be produced in court as a evidence. Correct. Accounting can completely prevent theft of asset. As that, like, फर्स्ट वन इज कि मुझे लीगल एविडेंस कितना यूज कर सकते हैं. सेकंड इज जो भी बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन होते हैं उसे हम कोर्ट में एज एविडेंस भी दिखा सकते हैं. करेक्ट. थर्ड वन इज कि जो अकाउंटिंग है वो हमें कंप्लीटली प्रिवेंट कर देती है थेफ्ट ऑफ एसेट से. ये तो इससे कोई लिंक ही नहीं है. एसेट्स थेफ्ट, अगर कोई चोरी करके ले गया एसेट, उससे अकाउंटिंग से क्या लिंक है? कंप्लीटली रिड्यूस जरूर कर सकती है फ्रॉड्स को, बट एलिमिनेट नहीं कर सकती थेफ्ट को कंप्लीटली. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. जिस भी पॉइंट में 1 and 2 करेक्ट है वो ए, दैट इज करेक्ट. Question number 19 is, which statements are true for financial statements? They provide historical cost-based data. They are primarily meant for internal managerial use. They include profit and loss account and balance sheet. So इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? They provide historical cost-based data. Correct. हिस्टोरिकल डेटा होता है बेसिकली प्राइमरली मेंट फॉर इंटरनल मैनेजरियल यूजर्स. दैट इज इनकरेक्ट. मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा बनाती है वो बेसिकली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनाया जाता है. एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन सब के लिए होता है फॉर एन नंबर ऑफ पर्पसेस. जिस जहां भी वो यूज करना चाहें उनकी अपनी एज पर पर्पस. थर्ड इज दे इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. वो तो हो गई, चलो P&L एंड बैलेंस शीट तो होता ही है. फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. So first and third is A is correct. So next question is, accounting provide information for resource allocation decision. Accounting also measures social responsibility fulfillment. Accounting information is completely free from bias. So 3 points हैं. First is, accounting provide information for resource allocation decisions. Correct. Accounting also measures social responsibility fulfillment. Scope में था, so it is also correct. Accounting information is completely free from bias. Biasness क्या होती है? एक पर्सनल जजमेंट होती है हर पर्सन की. उसकी अपनी एक सोच है, अपनी एक सच जैसे जैसे इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है, उसकी एक मेंटालिटी, एक सोच डेवलप हो रही है. ठीक है जी. तो उससे वो फ्री नहीं हो सकता, कंप्लीटली नहीं फ्री हो सकता. सो ये इनकरेक्ट है. जो भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है वो बेसिकली अपना एक पर्सनल टच तो देगा ही. हर पर्सन का एक पर्सनल टच तो होता ही है. अदरवाइज एक कंप्यूटर में और पर्सन में लाइक एज सच एक ब्रिलियंट पर्सन और एक नॉर्मल अकाउंटेंट में क्या फर्क होगा? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 only. A is the correct answer. Next question. Next is, which of the following is not a limitation of accounting? Historical nature of accounting data, possibility of manipulation of account, exact valuation of goodwill based on अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. इनमें से बताना है कि कौन सा है नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो नहीं है लिमिटेशन. हिस्टोरिकल नेचर होता है करेक्ट. पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन करेक्ट.
एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। गुडविल की वैल्यूएशन हम एग्जैक्ट बेसिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर नहीं कर सकते, बेसिकली ये एक लिमिटेशन है। सिर्फ अगर एग्जैक्ट वर्ड ना होता मान लीजिए तो ये करेक्ट था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर सकते हैं बट एग्जैक्ट अगर हम कहें तो नहीं कर सकते बेसिकली। सो थर्ड इज द करेक्ट, सी इज ओनली करेक्ट है। एस्टिमेट कर सकते हैं बट एग्जैक्ट फिगर निकालना टफ है। स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजर यूज इट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, करेक्ट। Employees use it at access job security and performance of business. Employees उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस के लिए बिजनेस की, करेक्ट। गवर्नमेंट एजेंसीज आर कंसिडर्ड इंटरनल यूजर्स, इनकरेक्ट बेसिकली। गवर्नमेंट यूजर्स जो हैं वो एक्सटर्नल यूजर है बेसिकली। गवर्नमेंट क्योंकि कंपनी एक चीज है, गवर्नमेंट उसके बाहर की कंपनीज बहुत सारे होते हैं बट गवर्नमेंट तो एक ही होगी ना जो उन सबको एक्सेस करेगी। सो वो इंटरनल यूजर कैसे हो सकते हैं, वो है एक्सटर्नल यूजर्स। तो थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है बेसिकली, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स, they require information for decision making and compliance, they are involved in day-to-day operations of business। ट्रू बताना है रिगार्डिंग एक्सटर्नल यूजर्स, बेसिकली शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल यूजर्स, वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, यस। दे रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंप्लाइंस, उन्हें अपना डिसीजन बनाने के लिए और कंप्लाइंस करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। देन इज दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, बेसिकली एक्सटर्नल पर्सन जो बिजनेस में है ही नहीं वो उसके डे टू डे ऑपरेशंस में कैसे इन्वॉल्व होगा। थर्ड वन इज इनकरेक्ट, सो फर्स्ट और सेकंड सही है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next is which of the following statements are true for management accounting? Basically एक आधा क्वेश्चन इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का भी आ गया। क्वेश्चन इज इट यूजेस फाइनेंशियल एंड कॉस्ट डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, करेक्ट। इट इज कंपल्सरी अंडर लॉ, नहीं इट इज वॉलंटरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करना एक वॉलंटरी है, इट इज नॉट कंपल्सरी अंडर एनी लॉ। इट प्रोवाइड फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, ये फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, यस। मैनेजमेंट क्या करता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाटा प्रिपेयर किया होता है, डाटा फाइनेंशियल डाटा जो होता है उसके बेसिस पे डिसीजंस बनाता है बेसिकली। मैनेजर्स उसके फाइनेंशियल डाटा के बेसिस पर डिसीजन बनाते हैं सो दैट कॉस्ट को कट किया जा सके, प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके, फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव किया जा सके कंपनी की। सो हियर फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is accounting plays a key role in performance evaluation. Financial statements alone are sufficient for performance measurement. Ratio analysis improve interpretation of accounting information. So basically accounting जो है वो एक key role play करती है performance evaluation में. Financial statements key role play करती है, yes करती है. Financial alone for sufficient of performance measurement, no. Financial statement अकेली कैसे helpful हो सकती हैं, समझे आप? Ratio analysis improve interpretation of accounting information. It helps in some or another way. So first और थर्ड करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये काफी लंबी वीडियो बन गई है, जो बाकी के 25 क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी फॉर सच वीडियोस, क्योंकि अब ये वीडियोस एज सच पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस कवर करेंगी। पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाया करूंगी, देन उसके अगेंस्ट एमसीक्यूज करवाया करूंगी।